नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द कोचिंग रूम पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपने पिछला चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से कर लिया होगा। आप पूछोगे सर ऐसे क्यों चल रहे हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले करवा दिया, अब हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि इस चैप्टर का उस चैप्टर से बहुत ही बड़ा लिंक है। पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर करिए, उसमें आपको हर चीज धीरे धीरे समझ लग जाएगी। फिर आप इस चैप्टर पे आओगे तो इस चैप्टर को हम इतने मजे से करने वाले हैं कि आपको किस चीज में डाउट आता है, स्टेटमेंट समझ में, उसमें भी डाउट नहीं आएगा। बस आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर के नेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं। 2x + 6 = 12। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सर ये इक्वेशन होती है? बिल्कुल ये इक्वेशन होती है। सर कैसे पता लगा इक्वेशन है? ध्यान से देखना, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ हो और राइट हैंड साइड और दोनों क्या हो, इक्वल प्रूव हो जाए, वो होती है इक्वेशन। सर ये इक्वेशन आपने बोल तो दिया, पर इसमें है क्या क्या? ध्यान से देखो, इसमें ना एक x छिपा हुआ है। ये भाई साहब क्या होते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। सर ये क्या हुआ? ये होता है वेरिएबल। तो मतलब वेरिएबल क्या क्या हो सकता है सर? कुछ भी, x, y, z, a, b, p, q, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर में हमने इन्हीं को ढूंढना है। सर इन्हीं को, ये तो सामने है, ध्यान से सुनो। इसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल माने वेरी करना। वेरी करना मतलब चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। तो ये वेरी करते हैं टर्म टू टर्म। जैसी इक्वेशन आएगी वैसे ही अपना रंग बदल लेंगे। सर ये कैसे रंग बदलेंगे? इनका रंग आपने बदलना है, यानी कि इनका असली जो आंसर निकलेगा, इसकी जो वैल्यू निकलेगी, ये आपने निकालनी है। सर कैसे निकालनी है वो भी सीखेंगे, पर पहले हम ये जान लेते हैं कि माना ये x है तो ये x ही वेरी करेगा, मतलब ये चेंज होगा। तो जहां पे वेरिएबल आ गया, मानो वो क्या हो गया, एक इक्वेशन बना रहा है। कैसे बना रहा है? उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? सर ये लगा हुआ प्लस और यहाँ पे एक और है नंबर 6, तो वहां होनी चाहिए टर्म। क्या होनी चाहिए? टर्म। सर टर्म्स क्या होती हैं हमें तो पता ही नहीं है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर नहीं किया तो कर लेना, पर यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको टर्म्स क्या होती हैं। जहां पे किसी चीज का मल्टीपल हो या कोई नंबर वगैरह अकेला हो, जैसे x अकेला है, p अकेला है, 4 अकेला है, 6 अकेला है, या फिर 6 into p लिखा हुआ है, 8 into x लिखा हुआ है, ये सारे क्या हैं? ये सारी टर्म्स हैं। तो मतलब सर ये सारी टर्म्स हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है सर? सर एक ये और एक ये है, बिल्कुल। ये 2x, 2 × x से बनता है 2x, तो ये एक टर्म हो गई। यहाँ प्लस लगा है और यहाँ लिखा हुआ है 6, तो ये एक और टर्म हो गई। तो कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म हो गई। इधर एक टर्म है। तो ये हमारे क्या तैयार हो रहा है? इक्वेशन बन रही है। सर इक्वेशन तो बन रही है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? इक्वेशन पढ़ लिया, ऐसे बनाते हैं। वेरिएबल पढ़ लिया, ऐसे होते हैं। एबीसीडी एक्सप्रेशन। टर्म्स कैसे होती हैं? ये अलग अलग जब हो, किसी भी चीज का मल्टीपल हो सकता है। यानी अगर हम यहाँ लिखते हैं 3x + 6y, तो क्या ये दोनों टर्म्स हैं? बिल्कुल ये दोनों टर्म्स हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ 2 टर्म्स है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ लिख दूं 2 + 6y + 3z, तो यहाँ कितनी टर्म्स है? सर एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 टर्म्स हो गई हमारे पास। कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। ठीक है सर, इतनी बात समझ लग गई। अब ये लीनियर बचा। सबसे पहले ही तो सर लीनियर लिखा, आपने लीनियर बताया नहीं। लीनियर क्या होता है? आप ध्यान से देखो, इक्वेशन का मतलब समझ लग गया कि जिसमें ऐसी इक्वेशन हो। फिर हमें ये भी पता लग गया वेरिएबल हो जिसमें ऐसे। अब वहां लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? ध्यान से देखना, किसी की भी पावर जब 1 हो, यानी किसी में क्या आएगा? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की जब भी पावर कितनी हो?
1 उसको बोलते हैं लीनियर। किसको बोलते हैं? जब किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो 1। तो सर वो कैसे पता लगेगा? जैसे आपने ये बनाई थी 2x + 6 = 12, इसमें तो कोई पावर लिखी नहीं हुई है, इसकी लिखी हुई है, हमें दिख नहीं रही। सर वो कैसे? कोई भी वेरिएबल हो अगर उसके ऊपर कोई भी पावर ना दी हो तो हमेशा क्या होती है? 0 नहीं। जिसने 1 बोला वो बिल्कुल ठीक है, इसकी पावर क्या होती है? 1 होती है, 0 नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपने। जहां पे भी वहां में यहां लिखा है 2 + 3y = 6, तो यहाँ पे y की कुछ पावर है? बिल्कुल है। कितनी? 1। तो जहां जहां पे भी यानी ये अकेला वेरिएबल हो उसकी पावर में कुछ ना दिया हो या 1 दिया हो तो उसको बोलेंगे लीनियर। इतनी चीज समझ लगी? बताओ जल्दी, इतनी चीज समझ लगी? इसको ध्यान से देखो। तो अब हम क्या देखने लगे हैं कि इसमें क्या है? आपने सारी चीजें जान ली, ये सारी की चीजों का सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि इस चैप्टर में लीनियर का मतलब था जिसकी पावर 1 हो, इक्वेशन होनी चाहिए इन 1 वेरिएबल। सर ये तो आपने बताया नहीं, चलो एक बार ये भी बता देते हैं। जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? सिर्फ और एक। यानी सर यहाँ पर दिखाओ 3y + z = 6, तो ये इक्वेशन नहीं हुई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाली? नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बोला गया 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ कितने वेरिएबल आ गए? 1 और 2, तो ये नहीं मानी जाएगी। इतनी चीज समझ लगी? तो चलो अब हम आपका टेस्ट लेते हैं, एक छोटा सा। आपको मैं यहाँ कुछ लिख के देता हूँ, आप बताओगे कि इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। तो यहां मैंने आपको 5 इक्वेशंस लिख के दे दिए। आपने फटाफट कमेंट सेक्शन में फटाफट इनको देख लो और कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या कौन कौन सी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताओ अभी। तो देखते हैं कि कौन सी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। कमेंट किया कि नहीं किया? जल्दी करो, जल्दी बताओ, जल्दी कौन सी इक्वेशन इसमें से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आंसर होगा 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, क्या पता 2 हो तो दोनों लिख दो फिर। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कौन सी है। सर आपने बोला था जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल भी कितने होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सर इसमें वेरिएबल 1 है और इसकी पावर भी कुछ नहीं है, मानो 1 है और कुछ नहीं है, तो ये तो हो गई, हमारा आंसर 1 तो आ गया। सेकंड वाली देखें, ओहो सर इसमें वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, यानी इसको पता क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ये आपको इस बार नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है इस बार। तो क्वाड्रेटिक होता है ये, तो ये तो नहीं माना जाएगा। सर ये क्वाड्रेटिक मतलब फिर यहां लग जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर में लगेगा फिर, यानी मतलब इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, नहीं है, और वेरिएबल 2 आ गए। यहां भी भाई है, यहां भी 1 से, फिर तो सर बिल्कुल ही नहीं है ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इन 1 वेरिएबल। तो सर ठीक है, 8y + 3 6 नहीं है, ये b है, b। ओहो सर मतलब एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये भी नहीं है। 9x + 2 = 0, इक्वेशन तो है, वेरिएबल भी है, क्या उसकी पावर कुछ नहीं, यानी 1 है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है और वेरिएबल भी 1 है, ये बिल्कुल ठीक है। सर इसमें 6 है, 3p, ओहो पावर में क्या आ गया? 2 आ गया, तो ये लीनियर तो है नहीं, ये हमने यही बात ध्यान में रखनी है, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ, ये हमारा आंसर आ गया। आपको पता लग गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कौन सी होती है। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस पे आपको मेन फोकस देना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे आती हैं। तो चलो देखते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, आपके चैप्टर में क्वेश्चन कैसे होंगे? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y + 3 = 10। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, सर ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन ढूंढना मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन किस चीज का?
हमने बोला था रंग कौन बदलेगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, y, यानी कि आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू ढूंढनी है कि y का आंसर क्या आएगा। सर वो कैसे ढूंढेंगे, उससे पहले हम एक ना ट्रिक करते हैं, बड़ी प्यारी सी, बड़ी ही मजेदार है, आपको बस याद रखना है भी वो कैसे होता है सब प्रोसीजर। तो सर बताओ कैसे होगा, ये देखो हम यहाँ करने जा रहे हैं एक ट्रिक, उसमें क्या होगा, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सर कैसे रूल्स, बड़े प्यारे रूल हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं पहले, तो अब यहां मैंने क्या बनाया है, एक चीज बना दी है, क्या है सर ये क्या, आप तो कुछ कहने जा रहे, ट्रिक्स है, ध्यान से देखना, जहां पे प्लस होगा वो इज इक्वल्स टू के जब पार जाएगा, यानी एक समुद्र का रास्ता पार करेगा, सर वो कौन सा रास्ता है, ये ब्रिज, ये ब्रिज के ऊपर से जब या नीचे से जब घूम के उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे कैसे सर, यानी जब भी इधर कोई वेरिएबल या कोई नंबर प्लस में होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्लस का उल्टा याद रखना है माइनस होता है, ये बात यहां बिठा लो सर, ठीक है। फिर ये क्या है सर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हम उसको उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या जो अगर इधर डिवाइड हो रहा है उसको उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर कैसे इसको फॉलो कैसे करेंगे, तो चलो आपको इधर दिखाते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है। तो सर ये कहने का मतलब आपका क्या है कि इधर प्लस कौन हो रहा है, y के आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का होगा, और ये 3 भी प्लस का है, इधर क्या है 10। अगर हम इस y को उठा के उधर भेजते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है y का, सर इधर 3 बच जाएगा, मतलब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ये y प्लस का था, इधर जाके क्या होना था, आपने बोला था जो प्लस का होता है उधर जाके माइनस, तो y के आगे क्या है, प्लस है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आई कुछ, सर नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे, फिर किसको लेके जाएंगे, 3 को, सर वो कैसे, y इधर ही रहने देते हैं, 3 के आगे क्या है प्लस, 3 के आगे क्या है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, आपने अभी तो पढ़ाया जब प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर 10 था प्लस 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 10 में से 3 चले गए तो कितना रह गया 7, y की वैल्यू क्या आ गई, अरे वाह सर, मतलब यही निकालना था, बिल्कुल यही निकालना था, y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो सर बुक में तो कुछ और दिया हुआ है, वहां तो कुछ और करवा रहे हैं, वो भी कर लेते हैं हम, वहां कैसे करवा रहे हैं, ध्यान से देखना, वहां ना मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड, यहां हमारे पास क्या था y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, वहां में भी ऐसे ही मेथड यूज कर रहे हैं, जो प्लस हो रहा होगा उसको ही माइनस कर देना है। सर वो कैसे, y प्लस 3, तो 3 क्या हो रहा है प्लस, तो इसमें से 3 को ही माइनस कर दो, और क्या करेंगे, जो इधर करेंगे वही इज इक्वल टू वाली साइड भी करना है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही राइट हैंड साइड पे भी करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, सर हमारा मकसद था y को ढूंढना, किसको ढूंढना, किसका रंग बदलना है, y का आंसर निकालना है ना, तो क्या करेंगे इस 3 को उड़ा देंगे। सर वो कैसे उड़ाएंगे, 3 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 खत्म हो जाए, कैसी बात कर रहे हो, 3 में से तो 3 को ही माइनस करेंगे तब खत्म होगा, तो वही हमने कर दिया, 3 में से 3 को माइनस कर दिया। तो अभी आपने बोला सर कि जो इधर होगा वही उधर होगा, तो यहां हमने 3 में से 3 को माइनस किया, तो 10 में से भी क्या कर देंगे 3 को माइनस कर देंगे, तो सर फिर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वो कैसे सर, y 3 माइनस 3 0, खत्म, क्या आ गया इज इक्वल्स टू 10 में से 3 गए, सर 7 आ गया, यही तो हमारा आंसर आया था अभी जब हमने पहले सॉल्व किया था। चीज समझ लगी, वो मेथड से भी करवाऊंगा, ये मेथड पहले फॉलो करो, ये इजी है आपके लिए, वो मेथड और इजी हो जाएगा जब आप इस मेथड पे अपने दिमाग को सेट कर लोगे। तो जब भी कोई इक्वेशन आती है उसको ऐसे सोल्व करना है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं,
ठीक है सर, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो इसमें किसको ढूंढना है, किसका रंग बदलना है सर, x का रंग बदलना है, x का रंग बदलना है। तो इधर हमारे पास -9 है, तो -9 को कैसे खत्म करना है कि अकेला x बच जाए। तो जो इधर करेंगे वो ही इधर भी करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वो भी राइट हैंड साइड करेंगे। x -9 है, मतलब ये माइनस में है, इसमें +9 कर दें, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 9 में से 9 क्या हो जाएंगे, खत्म, 0, टाटा बाय बाय। तो इधर क्या आ जाएगा सर, इधर हमने क्या किया, -9 में +9 किया, तो इधर 16 था, 16 में भी क्या करेंगे, +9 करेंगे दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। x -9 + 9 यानी 0, तो अकेला x बच गया। इधर 16 + 9 कितना हो गया, 25। हमारा आंसर कितना आ गया, 25। सर आप जो मेथड कर रहे थे उससे करके देखें, उससे कर लो, ये लो, x - 9 = 16। ठीक है जी, मैंने बोला था जो इधर माइनस, पहले मैंने बताया जो प्लस हो रहा होता है उधर जाके माइनस, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उधर जाके डिवाइड, ऐसे जो इधर माइनस हो रहा होगा वो उधर जाके उल्टा हो जाएगा प्लस। तो इधर क्या हो रहा है, 9 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ये -9 उधर जाके क्या हो गया, 16 में प्लस हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 16 + 9 दैट इज 20। अरे वाह सर, ये जल्दी हो गया, ये जल्दी ही होगा, पर पहले आपको इससे भी समझना है आपकी मैम कैसे करवा रही है, एक बार उसको देख लेना, वरना ये तो चलेगा ही चलेगा, और ये बड़े ही मजे से करेंगे इससे हम। आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आपकी एक्सरसाइज खत्म, फिर हम शुरू करेंगे स्टेटमेंट्स अब हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, 6x + 3 = 15। तो यहाँ सर एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर भी कुछ नहीं है तो 1 होगी, ये लीनियर इक्वेशन तो है। अब हमने ढूंढना क्या होता है, जो रंग बदलता है हमारा x y z, x रंग बदलती है ना छोटे बच्चों, आप अभी इधर ध्यान दो, x रंग बदलता है, x रंग बदलता है मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है, x का कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है। कैसे सर, अभी देखते हैं। 6x + 3 = 15। तो सर ये क्या है, अब आपने बोला था जो इधर प्लस हो रहा होगा उधर उसको जाके माइनस कर देंगे, या फिर इसको इधर से खत्म करना शुरू कर देंगे, यानी +3 है, इसमें से 3 को माइनस कर देंगे। आप मेरे मेथड से करें एक बार, मेरे मेथड से आपको इजी रहेगा। 6x, ये प्लस का 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है सर, 15 में से ये प्लस था, 3 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। 6x = 15 - 3 12 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। पर ये क्या है सर, 6x का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। अरे मैंने बताया था ये टर्म बनती है, कैसे बनती है, 6 × x, देखो ऐसे बनता है 6x। तो 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा सर, आ गया यार डिवाइड। तो सर इधर आके डिवाइड करें, वो कैसे, ये x इधर रहेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे लग गया। तो 6 के टेबल पे 12 कहां पे जाता है, 2 पे, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 2, मतलब x का आंसर निकल आया। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, समझ लगी ये चीज। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है सर, 2x/3 = 8। आपके ना यहाँ पे, यहाँ ये दिमाग है, यहाँ दोनों तरफ होता है, आपको इधर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इधर हमने जिसकी वैल्यू ढूंढनी है ना, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a, ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, तो वेरिएबल इधर रहेगा, बाकी सब कुछ उधर भेज देंगे, किधर, उस समुंदर पार, ब्रिज के उस पार भेज देंगे सबको। सिर्फ कौन रह जाएगा, एक जिसको ढूंढना है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है सर, हमें पता लग गया। अब ये 3 क्या हो रहा है यहाँ पे सर, ये 3 तो नीचे लगा है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो जो इधर डिवाइड हो रहा होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2a = 8 × 3। अच्छा सर ऐसे ही मतलब ये 3 डिवाइड था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब 2a का आंसर क्या हो गया, 8 × 3, बोलो बोलो 24। ठीक है सर, पता लग गया।
अब a की वैल्यू क्या आएगी? सर आपने भी बताया 2a लिखा है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो 2 इधर क्या हो रहेगा सर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा 24 से डिवाइड, तो 2 12 24, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12। आपको ये चीज समझ लगी? अगर आपको ये दोनों सम समझ लग गए हैं तो मेरे को उम्मीद है कि एक्सरसाइज के आप सारे सम ट्राई करोगे, आराम से हो जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर की फर्स्ट चीज इक्वेशंस के बारे में नॉलेज अच्छे से मिल गई होगी, समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? स्टेटमेंट सम्स की, कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, खुद बनानी पड़ेंगी, डरना नहीं है। कोचिंग रूम में आपका यहाँ हर चैप्टर का आसानी से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।